मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं एक बहुत अच्छे आलिम हैं और बहुत अच्छे जो हैं एक लोगों के बीच में वो मकबूलियत भी उनकी है और कई जो परसों की गिरफ़्तारी भी उनकी है। तो सरकार ये नहीं बता रही किस बात पे, सिर्फ इतना बता रही कि भड़काऊ भाषण। अरे इतने सारे भड़काऊ भाषण, मुसलमान को काट देंगे, मुसलमान को मार देंगे। में जाती होगा तो वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे आप? कहाँ हैं ये लोग? ये आवाम को समझने की ज़रूरत। आवाम समझे इस चीज़ को कि सेकुलर पार्टियाँ सिर्फ आपको ठग रही है और ये ठग करके आपका सिर्फ वोट ले रही है, आपके लिए ये लड़ने वाली नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब, आप देख रहे होंगे कि हर बात को ये आवाम के सामने में रख रहे हैं। और हर देखिए जो अभी का जो ये वाक़या हुआ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया, तो ये काफ़ी अफ़सोसनाक है। और हमारे हिंदुस्तान में इस तरीक़े से अगर हादसात होते रहेंगे तो यकीनन ये बड़ी अफ़सोस और चिंता की बात है। चूँकि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं एक बहुत अच्छे आलिम हैं और बहुत अच्छे जो हैं एक लोगों के बीच में वो मकबूलियत भी उनकी है और कई जो परसों की गिरफ़्तारी भी उनकी है। तो सरकार ये नहीं बता रही किस बात पे, सिर्फ इतना बता रही कि भड़काऊ भाषण। अरे इतने सारे भड़काऊ भाषण, मुसलमान को काट देंगे, मुसलमान को मार देंगे, बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई, ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। क्या ये सब भड़काऊ नहीं है? क्या इससे अवाम भड़काऊ नहीं होता? लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जहाँ अपने हक़ की बात करें, आवाम के हक़ की बात करें, वहाँ पर हुकूमत को लगता है कि ये भड़काऊ भाषण है। तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही ख़तरनाक है इस तरीके से मुफ्ती सलमान साहब को गिरफ़्तार करना। तो इस तरह क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमान को टारगेट ही नहीं, मुसलमानों को एक वो मैसेज दे रहा, पैगाम दे रहा है कि तुम लोगों को इसी तरह से हम चुन चुन करके गिरफ़्तार करेंगे, तुम्हारी मस्जिदों को, तुम्हारे मदरसे को और तुम्हारे उलमा को। अब पहले देखिए, पहले हमारे मस्जिद को उन्होंने टारगेट किया, हमारी बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद करके, जबकि कोर्ट का फ़ैसला आप लोगों ने सुना ही है कि ये भी कहा गया कि वहाँ बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का कोई वजूद नहीं था, कोई सबूत नहीं था, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा ये भी कहा गया कि मस्जिद जो है उसको शहीद किया गया, उसको तोड़ा गया, ये भी गलत तरीके से किया गया। तीसरा फ़ैसला तो आप लोगों के सामने में है कि आस्था के बुनियाद पर दे दिया गया। उसके बाद फिर अभी दिल्ली के अंदर महरौली के अंदर जो मदरसा और मस्जिद को शहीद कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं और यूं ही शहीद कर दिया गया। फिर अभी आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में फ़ौरन जज जो है फ़ैसला देती है और फिर वो रिटायर हो जाती हैं और दे करके मूर्ति रखने की इजाज़त दे देते हैं। और फिर परसों का वाक़या कि मुफ्ती सलमान साहब को, तो ये हमें मुसलमानों को मैसेज दे रहा है कि तुम लोगों को तुम्हारे मज़हब की जितनी भी चीज़ें, तुम्हारे अक़ीदे की चीज़, तुम लोगों को टारगेट करेंगे और तुम लोगों को हम लोग यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है। हमारे बड़ों के खून, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमारे रगों में है और इंशाअल्लाह हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ़्तार किए हैं, हम लोग डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं हैं। और हम लोग अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फ़ौरन रिहा नहीं किया गया तो हम लोग रोड पर भी निकल आएंगे और हम लोग बड़ा एहतजाज करेंगे और हुकूमत के जो है उनके जो है खंभे हिलाने का काम करेंगे। अच्छा, सेकुलर पार्टियां सेकुलर कह रही है, लेकिन अब तक कोई ज़बान नहीं खोले, किसी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये आवाम को समझने की ज़रूरत है, जो जिसके सामने में जब ये वोटिंग का वक्त आता है, जब इलेक्शन का मौका आता है, तो ये गठबंधन या सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहलाती हैं नाम नहाज सेकुलर पार्टियां, जो कहती हैं कि हम तुम्हारे मसाइल के, तुम्हारे जो है इसकी बात करें, हक़ और हुकूक की बात करेंगे। आज कहाँ हैं लोग? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार किए हुए कई दिन हो गए, लेकिन इन लोगों के मुँह में अब तक जूं भी नहीं रहेंगा कि ये लोग जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हिमायत में एक भी आवाज़ बुलंद करें। कहाँ है ये राहुल गांधी, कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है लालू प्रसाद, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है मायावती, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है लोग? कहाँ सो रहे हैं? सेकुलर पार्टियाँ सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। जब मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती होगा तो वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे आप? कहाँ हैं ये लोग? ये आवाम को समझने की ज़रूरत। आवाम समझे इस चीज़ को कि सेकुलर पार्टियाँ सिर्फ आपको ठग रही है और ये ठग करके आपका सिर्फ वोट ले रही है, आपके लिए ये लड़ने वाली नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब, आप देख रहे होंगे कि हर बात को ये आवाम के सामने में रख रहे हैं और हर एक मुद्दा को लेकर के आवाम के बीच में रख रहे हैं कि अब भी जागो, वरना तो ये जो मुफ्ती सलमान साहब के साथ जो हुआ ये तो टेलर है, आगे अभी देखिए क्या क्या होता है। अच्छा, आपके पार्टी के नेता वहाँ जो देखने को मिला, वारिस पठान साहब जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मिलने गए थाना में,
और उनका बयान भी आया है, इसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले आप ही के पार्टी के नेता पहुँचे। जी देखिए, जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पार्टी के लोग होते हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके जो साथ रहें, उनके मुसीबत के घड़ी में उनके साथ रहें। तो वारिस पठान साहब जो है, सलमान अजहरी साहब के जो गिरफ़्तार किया गया, यकीनन ये मुसीबत की घड़ी है। तो उसी मुसीबत की घड़ी में वारिस पठान साहब उनसे मिलने के लिए गए और उनसे जो उनके जो दिल की जो बातें थी वो सुनने के लिए गए उनके। अच्छा, आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेगा, मतलब जहाँ तक कोशिश रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी की बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि हम लोग हमेशा मज़लूम की हिमायत में हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे हैं और अब भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ हैं और जो भी इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है उनके हम लोग ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे।